अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं एक्स्ट्रा लेयर वाले पराठे जो कि बहुत ही सिंपल और इजी हैं और घर के नॉर्मल गूंदे हुए आटे से ये बनेंगे। इसके लिए कोई स्पेशल आटा आपने नहीं गूंदना, नॉर्मल आटा आप इसका जो आप घर में गूंदते हैं रोटी के लिए उसी आटे से ये पराठे बनेंगे। और इसका एक टिप है, बहुत आसान टिप है जो मैं आपको दूंगी और जब आप उस टिप और ट्रिक के साथ पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। तो जनाब मेरे पास है जी नॉर्मल घर का गुंदा हुआ आटा जो हमारे पास व्हीट फ्लोर होता है। व्हीट फ्लोर को हमने सिर्फ पानी के साथ गूंद लिया, अगर आप चाहें तो हल्का सा नमक डाल सकते हैं और मैं वैसे हल्का सा नमक जो है ना वो पराठों पे छिड़कती हूँ। अच्छा, 2 टिप इसमें मैं आपको दूंगी। पहली टिप ये है कि जी आपने इस पे खुशका नहीं लगाना, ठीक है। आप ऑयल लगा के ही पेड़ा बनाएंगे। ऑयल यानी आप अपने पास किसी बर्तन में ऑयल रख लें या जिस तरह से मेरे पास बॉटल है इस तरह की अगर बॉटल है तो इसमें ऑयल रखा करें। तो बस आपने हल्का सा ऑयल डालना है और इसको फैला लेना है। ऑयल लगा के पराठे बनाना बहुत इजी होता है, जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। खुश्का बिल्कुल नहीं लगने देना। और बस अभी मैं पहले हाथों से थोड़ा सा फैला रही हूँ, उसके बाद मैं इसको बेलूंगी। बेल के थोड़ी बड़ी रोटी बनानी है और पतली, ठीक है। लेयर इसकी कैसे बनानी है वो भी बताऊंगी और सेकंड टिप क्या है वो भी नेक्स्ट आपको पता चलती है। तो पहले रोटी बना लें अच्छे तरीके से बेल के। थोड़ा सा टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो ये पराठा जब आप अपने घर में बनाएंगे या किसी गेस्ट को भी देते हैं ना तो ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है पराठा जो एक्स्ट्रा बल वाला पराठा बनता है। तो देखिए मैंने पतली सी रोटी बना लिया और इसको मैंने लंबा कर लिया। अभी मुझे शेप की फ़िक्र नहीं करनी क्योंकि मैंने अभी शेप इसको देनी है। अभी मुझे बल बना के एक दफ़ा फिर इसको पेड़ा बनाना है। जितना पतला आप इसको बढ़ा सकते हैं आप इसको बढ़ा लें। और उसके बाद जी मैंने अब ये कंप्लीट जितना मैं मैक्सिमम कर सकती थी कर लिया। इसके बाद जी मैं बटर लगा रही हूँ अपने पराठे पे। अगर आपके पास बटर है आप बटर यूज़ कर लें, अगर आपके पास घी है तो आप घी लगाएंगे। और अब बारी आ गई सेकंड टिप की कि अब आपने पराठे पे खुश्का छिड़कना है। जो आपने बटर या घी लगाया है ना उसके ऊपर आपने हल्का हल्का सा खुश्का छिड़कना है। ये पराठे को बहुत अच्छा और क्रिस्पी बनाता है। आप इस टिप के साथ जब पराठा बनाएंगे ना तो आपके पराठे नॉर्मल पराठे या नॉर्मल बल वाला पराठा भी या चौरस पराठा जो आप बनाते हैं वो भी बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो हाथों के साथ हल्का हल्का मैंने मल दिया ताकि मिक्सिंग हो जाए। अब जी मैं नाइफ़ लेके तो कट कर रही हूँ इनको स्ट्रिप्स में, ठीक है। स्ट्रिप्स इसकी काट लेनी है और फिर इन स्ट्रिप्स को आपने इकट्ठा कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रिप्स जो है ना ये बहुत अच्छे बल बनाती हैं आपके पराठे के। तो लच्छा पराठा के नाम से भी ये पराठा बनता है लेकिन उस पराठे को ना वो बहुत मोटा बनता है। उस पराठे को सिर्फ आप हाथ से प्रेस कर करके ही बढ़ाते हैं और उसको तवे पे डाल देते हैं तो ये लच्छा बन जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त आपको बल वाला पराठा बता रही हूँ जो कि मैंने बेल के भी बनाना है और हाथ से भी थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको आगे पता चलता है। मैंने सारी स्ट्रिप्स इकट्ठी कर ली हैं। थोड़ा सा हल्का सा इसको खींच लेना है हल्के से हाथ से और फिर इसका मैंने गोल पेड़ा बना लेना है। पेड़ा जो है वो बहुत, ये अभी आपके लिए मैंने वीडियो जो है ना बहुत आराम से बनाई है, वरना ये पराठा बहुत जल्दी बन जाता है, इतना मुश्किल पराठा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लपेट लें। बस खुश्का आपने उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं करना, जो हमने अंदर दिया है ना बस वही देना है। अब बाकी ऑयल वही लगा हुआ है जो मैंने एक दफ़ा लगाया और आपको बार बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप नॉर्मल पराठे भी ऐसे ही बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो अगर ये खुल जाए तो इसको दोबारा आप पेस्ट कर लें अच्छे तरीके से। और इसके बाद मैंने हाथों से ही इसको थोड़ा सा बढ़ाना है सॉफ्ट हैंड के साथ। सॉफ्ट हैंड के साथ जब आप बढ़ा लेंगे तो आप जो आपकी लेयर्स हैं ना वो अंदर सॉफ्ट ही रहेंगी और उनमें अभी हवा रहेगी, ठीक है ना, ताकि वो लेयर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हों पकते हुए। अब जब हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है तो हमने इसकी शेप को बैलेंस करने के लिए बेलन के साथ इसको हल्का सा बेल लिया है और अब हमने जी इसको तवे पे डाल देना है। तवा पहले से आपका गर्म होना चाहिए, जैसे ही आप पराठा डालें तो वो पकना शुरू हो जाए और इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि जैसे ही डालें तो जल जाए। अच्छा, एक साइड को पका के आपने, अब लेयर्स देखें आपको खुद नज़र आ रही हैं, एक साइड को आपने पका के दूसरी साइड आपने रख दिया। ऑयल मैं ना बाद में ही डालती हूँ ताकि कम ऑयल लगे पराठों में। शुरू में ऑयल डालें तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ पराठा, अगर आप चाहें तो आप घी में या ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल दिया है और आप देखें कि एक साइड जो है वो इसकी डन हो गई है, दूसरी साइड पे भी मैंने ऑयल हल्का सा लगा दिया और इसको साइड चेंज करके पका लेना है। अच्छे तरीके से हिलाते रहें पराठे पे, पूरे तवज्जो के साथ आपने पराठे को बनाना है। तो बस हिलाते रहें। फिर एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पराठा कितना अच्छा क्रिस्पी और लेयर वाला बनेगा। ये लेयर्स जो है ना अलग अलग लेयर्स बन रही हैं, सही अच्छा बल वाला पराठा बना है जो कि बल आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो
आपने एंड तक देखना है कि इसके बल और प्रोमिनेंट कैसे करने हैं। अभी तो आपको नज़र आ रहे हैं ना, अभी और भी प्रोमिनेंट कैसे करने हैं, तो ये आपको अभी वीडियो की लास्ट में मैं बताती हूँ। तो वीडियो के साथ रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।